गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं डॉक्टर सत्येंद्र कटेवा, हेड पीडियाट्रिक हेमेटो ऑन्कोलॉजी एंड बोन मैरो ट्रांसप्लांट, मणिपाल हॉस्पिटल, द्वारका, दिल्ली। 2023 का थैलेसीमिया डे आ रहा है जिसका थीम है बी अवेयर, शेयर एंड केयर। तो मैं आप लोगों से 2 मिनट थैलेसीमिया के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, थैलेसीमिया एक जेनेटिक डिजीज़ है जिसका बेसिस जेनेटिक डिजीज़ का है, एक जेनेटिक डिफेक्ट है जो पार्शियली मदर और फादर में होता है, जिसमें उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जब 2 पार्शियली अफेक्टेड पेरेंट्स की शादी होती है, जब 2 इंडिविजुअल मिलते हैं, तो जो बच्चा होता है उसे थैलेसीमिया मेजर होता है। तो बेसिकली जो हमारी हड्डियों के अंदर जहाँ खून बनता है उसे बोन मैरो कहते हैं, आप सब लोगों को पता है। तो जेनेटिक डिफेक्ट की वजह से जो ब्लड सेल्स बनती हैं वो परफेक्ट नहीं होती हैं, और जो बोन मैरो से जो भी ब्लड बनता है वो बाहर हमारी वेन्स में आने से पहले उसका क्वालिटी चेक होता है। तो ये नॉर्मल प्रोसेस है, प्रकृति ने रचा है हमारे शरीर के अंदर। तो उस ब्लड चेक में, क्वालिटी चेक में थैलेसीमिया का जो ब्लड होता है वो फेल हो जाता है। तो बोन मैरो में ब्लड बनता है लेकिन वो बन के बाहर वेन्स में नहीं आ पाता है, जिससे वेन्स में हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, और उस हीमोग्लोबिन को यदि हम रिप्लेस ना करें तो वो जानलेवा हो सकता है। इसलिए आप थैलेसीमिक पेशेंट्स को बार बार ब्लड लगाना पड़ता है। यदि आप ब्लड का एक लेवल डेफिनेट अमाउंट से ऊपर नहीं रखते हैं तो आपकी बोन मैरो काम करती रहती है, उस बोन मैरो का कुछ फ़ायदा नहीं होता है काम करने का, बिकॉज जितना भी ब्लड बनेगा वो सब वेस्ट हो जाता है। अब आपको जितना ब्लड लगता है उतना ही आयरन बॉडी में पहुंचने लगता होता है, जिसकी वजह से फिर जो ऑर्गन डैमेज है, वाइटल ऑर्गन्स हैं जिसमें लीवर भी आता है, हार्ट भी आता है, जेनाइटल्स भी आते हैं, बहुत सारे वाइटल ऑर्गन उसमें डैमेज होता है। अब इस डिजीज़ से क्योर एज ऑफ टुडे सिर्फ एक है, जिसे बोन मैरो ट्रांसप्लांट कहते हैं। बोन मैरो ट्रांसप्लांट का मतलब है कि जो जेनेटिक डिफेक्ट वाली सेल्स हैं उनको किसी हेल्दी सेल से रिप्लेस किया जा सके, और वो हेल्दी हम थैलेसीमिया माइनर को भी मानते हैं। तो यदि आपकी फैमिली में कोई भाई बहन है जो आपसे HLA मैच कर रहा है, उससे ट्रांसप्लांट हो सकता है। यदि वो मैच नहीं है तो फिर हम एक डोनर रजिस्ट्री में आपके लिए एक डोनर ढूंढते हैं, जिसे मैच्ड अनरिलेटेड डोनर ट्रांसप्लांट कहते हैं। यदि वो भी नहीं मिलता होता है तो फिर हम कम से कम हमें 50% मैच्ड डोनर चाहिए होता है, जिसे हैप्लो आइडेंटिकल बोन मैरो ट्रांसप्लांट कहते हैं। और 99.9% चांस है कि कोई ना कोई फैमिली में डोनर मिल जाएगा जिससे आप कम से कम 50% मैच हो सके। सक्सेस रेट ऑब्वियसली सबसे पुराना हमारा 100% मैचिंग वाला, सिबलिंग वाला है, उसका होता है। बाद में मैच अनरिलेटेड है, हैप्लो आइडेंटिकल, वो मेरे लिए बिल्कुल दोनों सेम, उन दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं है। अभी लास्ट, इससे पहले कि हम हैप्लो आइडेंटिकल बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बारे में ज़्यादा बात करें, क्लास एक नई दवाई है जिसके बारे में आप शायद सब जानना चाहेंगे, रेब्लोजिल। ये एक ऐसी दवा है जिसको हर 3 हफ्ते से एक सबक्यूटेनियस इंजेक्शन लगाने से आपकी जो ब्लड रिक्वायरमेंट है वो कुछ 30% या 40% कम हो सकती है। कहने का मतलब, पहले आप साल में यदि 18 बार खून ले रहे थे तो प्रॉबेबली 12 बार लेंगे, 11 बार लेंगे। आपकी बॉडी में ब्लड की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, लेकिन वो सिर्फ दवा की वजह से है और ये परमानेंट नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये टेम्परेरी होती है और बहुत कॉस्टली है। इस सब के साथ में मैं आप सब लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ। आप अपनी डिजीज़ को अच्छे से समझिए, उस समझदारी को, जो भी आपको समझ में आता है उसको शेयर करिए, और आपस में एक दूसरे का ध्यान रखिए। आप जितना जल्दी हो सके आप क्यूरेटिव ट्रीटमेंट लेना चाहिए, जो आज की तारीख में बोन मैरो ट्रांसप्लांट है। थैंक यू वेरी मच।